अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हमारे पास 5 के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको काइनेट और मेटा और हीमोकोडेटा के भी आपको इन्फो दे दूं। और मैंने इसलिए ये बड़े मुश्किलों से इसको वो किया है, अरेंज किया है इस सारी इन्फो को जो हमारे पास इंपॉर्टेंस होती हैं। काइनेट और मेटा की बात करें तो इसमें इनको स्पिन स्किन एनिमल्स या एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि ये मराइन में होते हैं, सारे के सारे मराइन में पाए जाते हैं। ये डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं। लार्वा जो इनका होता है बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करता है, जबकि जो डर्ट्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये इनके एक एडाप्टेशन है हमारे पास इन्वायरमेंट के लिहाज से। इनमें एंडोस्केलेटन होता है जो कि स्पाइक का कंसिस्ट होता है, जिसमें कैल्शियम रिच प्लेट्स मौजूद होती हैं। बॉडी की बात करें तो फ्लैटेंड हो सकते हैं, जैसे कि केक अर्चन, स्टार शेप हो सकते हैं, शॉर्ट आर्म्स के साथ होंगे तो स्टार फिश, लॉन्ग आर्म्स के साथ होंगे तो ब्रिटल स्टार, ग्लोबुलर भी हो सकते हैं जैसे कि सी अर्चन है। सी अर्चन इसकी एग्जांपल है, जबकि जो सी एनीमोन है वो हमारे पास सिलेंट्रेटा है। उसके बाद एलंगेटेड की बात करें तो सी कम्बर आ जाता है। ये सी एग्जांपल्स भी हैं, शेप्स भी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इनमें स्पेशल वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। क्या मरूद आ सकती है कि स्पेशल वाटर वस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में मौजूद होता है। ट्यूब फीड होते हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं। सेक्सी सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिपिनेरिया और ब्राचियोलेरिया। बाकियों के लार्वे ट्रोकोफोर होते हैं, जबकि इनके बिपिनेरिया और ब्राचियोलेरिया होते हैं। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, पहले बता चुका हूँ। ये रिजनरेशन शो करते हैं। इट मीन्स कि अगर इनका कोई पार्ट लॉस हो जाए तो उसे रिजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम रिजनरेशन में बहुत ज़्यादा एग्जांपल जिसको स्टडी करते हैं वो स्टार फिश की है। तो हमारे पास साबित हुआ कि ये हमारे पास रिजनरेशन शो करते हैं। उसके बाद ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ब्लड वास्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता। उसके बाद काइनेटोन रिजेम्बलेंस शो करते हैं कोर्डेट्स के साथ, कोर्डेट्स के साथ इस वजह से करते हैं क्योंकि मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन का ओरिजिन मीजोडर्म है। और उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट सेम है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो क्लीवेज है वो सेम है हमारे पास। तो इन इन वजूहत की बुनियाद पर काइनेटोन्स को कोर्डेट्स से रिलेट करते हैं। और हमारे पास काइनेटोन्स को एनालिड और मोलस्क से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि वो पिछले फाइलम हैं वो से इवोल्व भी कहते हैं कि हुए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सोर्स ऑफ फूड हैं। ओस्टर बेड को डैमेज करते हैं, ये इनका हार्मफुल इफेक्ट है। तो इनका ड्राइड एंडोस्केलेटन होता है, उसको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास क्या होता है। जो एंडोस्केलेटन होता है वो हमारे पास क्या होता है, इधर जो इसका एंडोस्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम रिच प्लेट्स होती हैं। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन का ये सोर्स है, तो इस वजह से फर्टिलाइजर के तौर पर भी इनका एंडोस्केलेटन यूज होता है जो ड्राइड होता है। स्टारफिश की बात करें तो वो स्क्वेंजर के तौर पर एक्ट करता है, जो क्या करता है हमारे पास सी वाटर को क्लीन करने के तौर पर काम करता है। उसके बाद हम बात करें फाइलम हेमिकोडेटा की। इनको प्रोकोडेट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास कोर्डेट से पहले पाए जाते हैं और ये कोर्डेट से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, काइनोडर्म से भी रिजेम्बलेंस रखते हैं, तो इन्हें प्रोकोडेट्स कहते हैं। इनको एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। स्लो होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, स्लो वर्म भी इन्हें कहते हैं, और ये सेडेंटरी भी हो सकते हैं। बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, 3 रीजन होते हैं, पोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो ट्रू इनमें सीलम होती है ट्रू होती है, नेफ्रेडिया नहीं होता। इट मीन्स कि इनमें एक्सट्रैक्टिव सिस्टम में होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, सेपरेट भी सक्सेस हो सकते हैं, यूनाइट भी हो सकते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उस जो हमारे पास होता है उसमें नेफ्रेडिया नहीं होता, लेकिन उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है जो हमारे पास प्रोबोसिस में सिचुएटेड होता है। उसके बाद गिल स्लिट से रिस्पायर करते हैं, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है। इट मीन्स कि ब्रेन नहीं होता, ब्लड कलरलेस होता है, ना ही उसमें दानेदार कोई चीज़ होती है। कार्पसेल्स से मुराद हम सेल्स भी ले सकते हैं कि उसमें सेल्स भी नहीं होते। डोर्सल हार्ट होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। इसकी एग्जांपल में बात करें तो सैकोग्लोसस और बिलानोग्लोसस। और ये इसी के साथ हमारा एकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मैंने सिर्फ आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस लेक्चर को अपलोड किया, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं यही सोचा था कि जो स्टूडेंट्स हैं काइनेटोमेट और हेमिकोडेटा को बुक्स रीड आउट कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों ना इन्हें फेडरल और पीटीबी दोनों मिक्स करके दे दूं, ताकि इनको थोड़ा इन्फो में और इनको पॉइंट्स के साथ याद करने में आसानी हो जाए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जल्द बायोएनर्जेटिक्स को अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।